नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं पूर्व, और साथ ही ये बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे एक व्यूअर का हमें मेल आया था कि उन्हें एक समस्या थी कि उन्हें जेनाइटल एरिया में फ्रैक्चर हो गया था। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि पेनिस में फ्रैक्चर हो सकता है? हाँ, पेनिस में फ्रैक्चर हो सकता है। तुमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। इंग्लैंड से मैं 40 साल पहले लौटा तो उसके कुछ ही दिन के बाद एक मरीज हमारे पास आया। उसने कहा कि हमको सर पेशाब में योग्य, सो हम बोड़ा उठा रहे थे अपने दुकान में और गिर गया बोड़वे हमारे पेनिस के ऊपर और लगता है कि कड़ाक से टूट गया। झूठ बोल रहा था, शुद्ध झूठ बोल रहा था, क्योंकि फ्रैक्चर पेनिस जो है कभी भी जब पेनिस जिसको कहते हैं लूज रहता है, इरेक्शन नॉन इरेक्टेड पेनिस में फ्रैक्चर हो ही नहीं सकता। दरअसल उसने क्या किया था कि जिस दुकान में काम करता था तो वो वहाँ पर एक यंग महिला थी जो उसके दुकान में वर्क करती थी, मीनियल वर्क, और उसी के साथ वो हड़बड़ा के इंटरकोर्स करने चला गया। तो इसको इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइट इरेक्शन हुआ और वो उस महिला का वेजाइना जो था बहुत ही टाइट था, मतलब ने जिसको कहते हैं वॉल्यूमिनस नहीं था, बहुत टाइट था। उस इंटरकोर्स को करने के चक्कर में वो टाइट पेनिस जो था वो अचानक कड़ाक से टूट गया। टाइट पेनिस इज एज स्टिफ एज ए बोन। उसमें इतना वैस्कुलचर ये बढ़ जाता है, सर्कुलेशन, और ये तो उस टाइट पेनिस में, और ये यंग लोगों की बीमारी है। ये कोई बुढ़वा आके कह दे कि हम किए तो उसको तो बहुत टाइटनेस से नहीं होता है। और वो जो है सो इंटरकोर्स भी करता है तो अब जब ज़बरदस्ती किसी ऐसी लड़की को ले आवे तो बात दूसरी है, लेकिन लाने पर भी तो उससे उसका फ्रैक्चर जल्दी नहीं होगा। ये यंग लोगों की बीमारी है, जो जिन लोगों का पेनिस एकदम फुल इरेक्शन जिनको होता है उन लोगों की बीमारी है। और जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ यंग गर्ल्स जिनका मतलब हु आर नॉट हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दे हैव ए टाइट वेजाइना, उसमें यदि हड़बड़ी में करता है तो वो ऑकवर्ड हो जाने की वजह से खटाक से बोल करके टूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होने हुआ है कि इरेक्शन हुआ, रात में लोग सोए हुए हैं और बहुत टाइट इरेक्शन हो गया, अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे के करीब और वो आदमी चौकी पर सोया हुआ है, सपना में उसको बुझाया नहीं, अचानक वो करवट लेके जो पट गया तो वो जो दबता है पेनिस चौकी के ऊपर, हाईली इरेक्ट पेनिस, उसमें कभी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये हो चुका है, ऐसा होता है। यदि इस तरह के फ्रैक्चर को डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लोग ले आवें तो इलाज बड़ा सहज है। हम लोग पहले डायग्नोज करते हैं, जो ये होते हैं एक्सपीरियंस्ड, हम लोग यूरोलॉजिस्ट हैं, तुरंत समझ जाते हैं उसका पेनिस टेढ़ा हो गया है, वहाँ पर पूरा ब्लड जमा हो गया, हीमेटोमा हो गया है, और दबाने पर वहाँ पर गैप मिलता है तो समझ में आता है। तुरंत उसका ऑपरेशन करके और बहुत महीन नायलन से उसको रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाद में इम्पोटेंसी वगैरह भी नहीं इसमें होता है और ये ठीक ठाक रहता है। वही एक और कंडीशन है, हम थोड़ा बता दें, जिसको प्राइपिज्म कहते हैं। पेनिस एकदम पेनफुली इरेक्ट हो जाता है ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर। आजकल दवा आती है एक पापावेरिन, कभी कभी लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के पहले डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन कभी कभी ओवरडोज ले लेता है अथी में, क्या कहते हैं, इरेक्शन
कराने के लिए, तो इतना ज़्यादा इरेक्शन हो जाता है कि जो ब्लड जाता है पेनिस के अंदर वो ब्लड फिर लौटता नहीं। जनरली जब इरेक्शन ख़त्म होता है तो ब्लड फिर सर्कुलेशन में लौटता नहीं और फंस जाता है। और ब्लड फंस गया एकदम टाइट पेनिस, एकदम समझो कि लकड़ी के इससे रूल वगैरह जैसा होता है, ये होता है डंडा, उस तरह का टाइट हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है। उसका भी हम लोग इलाज करते हैं, जल्दी आ जाए यदि 24 घंटा के अंदर तो इलाज करने के बाद उसका सब गंदा ब्लड वगैरह निकालते हैं, एकदम तार की तरह निकलता है, करा के उसका इलाज करके तो ठीक है। लेकिन उसको यदि कुछ दिन तक छोड़ दिया, चाहे मैंने 24 घंटा से ज़्यादा, तो हो सकता है कि बाद में उसको इम्पोटेंसी हो जाए और उससे पेनिस कभी खड़ा ही नहीं हो। तो हमने बाय दी वे तुमको बता दिया कि वो भी एक कारण है। ये जो सुइया लोग जो ले लेते हैं पापा वेरिट वगैरह का, वो संभल के लेना चाहिए। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जैसा कि हमारे व्यूवर का ये सवाल था कि उन्हें पेनिस में फ्रैक्चर हो गया था, तो हो सकता है कि ये संभव है, और साथ ही इन्होंने जैसा कि बताया कि किन्हीं कारणों से जेनाइटल में फ्रैक्चर होना संभव हो सकता है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपके लिए जो तमाम जानकारी है लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन